नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो जो है वो ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी कैसे निकालें इसके ऊपर है। कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि जिला कोर्ट में भी ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी आपकी निकलती है और जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपी आप घर बैठे मंगा सकते हैं। क्या होता है कि हम जब कोर्ट में जाते हैं तो एडवोकेट्स जो होते हैं वो सर्टिफाइड कॉपी के नाम पर ही बहुत सारा पैसा हमसे ले लेते हैं। तो और हमें ठीक से पता नहीं होता कि कितने में क्या निकालना है। हालांकि एक एडवोकेट अगर आपकी तरफ से लगा रहा है तो वो अपनी मेहनत का पैसा तो आपसे लेगा, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन कुछ वकील हद से ज़्यादा पैसा आपसे ले लेते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है और ये कैसे क्या निकलती है, क्योंकि इसके बारे में अभी जैसे हमें थोड़ी खबर लगी तो मालूम पड़ा कि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अगर आप आपका केस जिला कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है तो आप ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरली जिला कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी फ़िलहाल ऑर्डर की निकल रही है। कोई बड़ा ऑर्डर किया गया है, बीच में किया गया, जो भी इंटरिम ऑर्डर हो या क्या कहते हैं फाइनल ऑर्डर हो और किसी भी एप्लीकेशन पे ऑर्डर हो, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको अपने ही क्या कहते हैं स्टेट की हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाना है। उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑप्शन रहता है, वहाँ पर जाना है और फिर वहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी का ऑप्शन रहता है, उसमें जाना है और वहाँ से उसको अप्लाई कर देना है। केस का नाम वगैरह आपको मेंशन करना पड़ेगा, केस का नंबर मेंशन करना पड़ेगा जो जज है उसका डेजिग्नेशन आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ये होगा और फिर आपको उसकी नॉमिनल फीस उसमें लिखी रहती है, कितने पेज हैं उसके हिसाब से वो कॉपी देते हैं। तो जितने पेज है हर जगह अलग अलग रूल है, कहीं पर पेज 2 रुपये है, कहीं पर 4 रुपये है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है और पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। उसमें मोड ऑफ पेमेंट दिया हुआ रहता है, आप गूगल पे, पेटीएम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर सर्टिफाइड कॉपी जो है दोस्तों, उसका मैसेज आपको मोबाइल पे आ जाता है, उसमें तारीख लिखी आ जाती है कि इस तारीख को आपकी ईमेल आईडी पर ये कॉपी आ जाएगी। और उसके बाद जो भी तारीख रहती है उस तारीख को वो कॉपी दोस्तों आपके ईमेल आईडी पर आ जाती है। उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, जनरल वे में आपको अप्लाई करना है या अर्जेंट में अप्लाई करना है। जनरल वे में अप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ता कुछ लगता है। अर्जेंट में अप्लाई करते हैं तो 24 आवर्स या फिर 2 दिन में वो आपको मिल जाती है। और इसमें फ़ायदा ये रहता है कि जो सर्टिफाइड कॉपी आपको मोबाइल पर आई है या मेल पर आई है उसकी आप कितनी भी कॉपी निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो सब सर्टिफाइड मानी जाएंगी। कॉमन सेंस की बात है, हम तो ऑनलाइन प्रिंट निकाल रहे हैं ना उसका। मालूम कैसे पड़ता है कि वो सर्टिफाइड है? उस सर्टिफाइड कॉपी में टॉप पर सब कुछ लिखा रहता है, एक कोड लिखा रहता है, वो कोड सिर्फ आपकी कॉपी का ही होगा और किसी का नहीं होगा। ठीक है, उसमें ऊपर लिखा रहता है कोड और उसमें एक पेज एक्स्ट्रा आता है जिसमें सब लिखा रहता है कि आपने कब अप्लाई किया था, कितनी फीस आपने भरी है और कब आपको ये हैंड ओवर की गई है। ठीक है, उसका कोड रहता है, उसमें बार कोड वही बना रहता है और उसकी आप कितनी भी कॉपी निकाल सकते हैं, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब आप हार्ड कॉपी निकालते हैं कोर्ट से सर्टिफाइड तो वो एक ही आपको मिलती है और उसकी फ़ोटो कॉपी सर्टिफाइड नहीं मानी जाती। लेकिन जब आप ऑनलाइन निकालते हैं तो वो जो आपको मेल पर आती है तो उसके बाद क्या होता है कि आप उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। उस प्रिंट की आप कितनी फ़ोटो कॉपी करवा लें या उसके कितने प्रिंट निकाल लें, सब सर्टिफाइड ही मानी जाएगी। तो ये इसका प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर हमको तो वकील ने कहीं बताया नहीं इसके बारे में। तो वो वकील क्यों बताएगा भाई, वकील बताएगा तो फिर उसका धंधा चौपट करेंगे आप लोग। तो ये जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये जानकारी आपको होना चाहिए। हालांकि क्या है कि हमारे यहाँ अधिकतर लोग जो है वो मिडिल क्लास लोग हैं और गरीब लोग हैं, तो उनके लिए जानकारी बड़ी काम की है। वो घर बैठे अपने मोबाइल से सर्टिफाइड कॉपीज निकाल सकते हैं। जनरली जिला कोर्ट में फ़िलहाल सर्टिफाइड कॉपी का ऑनलाइन निकालने का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है कि जो ऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो इंटरिम ऑर्डर हो, फाइनल ऑर्डर हो, किसी भी सब्जेक्ट का, मर्डर केस है, चोरी का केस है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, वॉट एवर, तो उसमें जो ऑर्डर्स होते हैं बीच में होते हैं और कुछ बाद में होते हैं, कोई सा भी ऑर्डर हो,
या फिर सेशन की जो अपील है, सेशन में रिवीजन लगाई है, कुछ भी है, उसकी कॉपी निकल रही है फिलहाल सर्टिफाइड। पूरे डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड नहीं निकल रहे हैं फिलहाल। हो सकता है कुछ कुछ राज्यों में कुछ अलग व्यवस्था कर दी गई हो, वो आप चेक करते रहिएगा, ऑनलाइन आपको मालूम पड़ जाएगा। और उसके अलावा हाई कोर्ट की कॉपी सर्टिफाइड तो बहुत जल्दी मिल जाती है, 1 घंटे में मिल जाती है। इसकी व्यवस्था भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दी गई है। हाई कोर्ट में कोई केस आपने लगाया है और वो केस जो है उसमें फैसला आ गया है, तो जैसे ही वो अपलोड होता है वेबसाइट पे हाई कोर्ट की वो फैसला, उसके बाद आप उसकी अब कॉपी के लिए अप्लाई कीजिए। विद इन 1 आवर जो है वो सर्टिफाइड कॉपी आपको दोस्तों मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा हाई कोर्ट में होता है। तो हाई कोर्ट से ये काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी में सर्टिफाइड कॉपी बहुत जल्दी चाहिए रहती है, तो फिर उसके लिए यही है कि हम फटाफट लगा के उसको निकलवा लें। और जो हार्ड कॉपी में निकलवाते हैं उसमें समय तो लगता ही, मगर जब वो निकलती है तो एक ही सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, और उसकी फ़ोटो कॉपी को सर्टिफाइड हम नहीं मानते, क्योंकि कई बार हमको उसका अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर हम सोचते फिर लगाओ, फिर अलग से पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर ये है कि आप जो हैं, जो फाइनल ऑर्डर हो या इंटरिम कोई सा ऑर्डर हो, बीच का कोई सा ऑर्डर हो, वो सब आप ऑनलाइन निकाल लिया करें, घर बैठे निकल जाती है। और मैंने तरीका बता दिया है, जो आप जिस स्टेट के आप हैं वहाँ की हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाइए, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑप्शन रहता है, वहाँ जाइए, उसको ओपन करेंगे तो उसमें ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी का भी ऑप्शन दिखेगा आपको, वहाँ पर जाना है, पूरी डिटेल उस केस से रिलेटेड भरनी है आपको। आपका नाम भी भरना है कि आप उस केस में क्या हैं, अपोजिट पार्टी हैं कि आप उसमें मेन पार्टी हैं, पिटिशनर हैं या एडवोकेट हैं, तभी वो कॉपी निकलेगी। ठीक है, और आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी वगैरह भी आएगा उसके द्वारा, उसको करके वो फॉर्मेलिटीज रहती पूरी हो जाती हैं। और जैसे सर्टिफाइड कॉपी आपकी तैयार हो जाती है तो आपके मेल पर आ जाती है। ना सिर्फ मेल पर आती है, आपको मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है कि आपकी सर्टिफाइड कॉपी आपको भेज दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया और हाई कोर्ट हो गया, दोनों जगह से सर्टिफाइड निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी निकाल सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई आपका केस चल रहा है तो। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये जानकारी दोस्तों आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा एक और बात कहना चाहूँगा कि आप जितने भी केसेस आपके चलते हैं, तो उस केस की पूरी फाइल दोस्तों आपके पास होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। उसकी पूरी फाइल आपके पास होनी चाहिए। कई बार जो क्लाइंट्स होते हैं ये मिस्टेक करते हैं कि उनके पास उस केस की फाइल नहीं रहती, वकील पर अंधा विश्वास कर लेते हैं और कहते हैं कि सर फाइल तो वकील के पास है, जबकि आपके पास वो फाइल होनी चाहिए। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, उस फाइल में जितने कागज़ हैं सब आपके पास एक कॉपी होने चाहिए। ऐसा इसलिए कि अगर वकील बाद में लफड़ा करे, लोचा करे, आपसे बेईमानी करे, तो फिर आप उसके पास फाइल मांगने जाएंगे, वो फाइल देगा नहीं, और फाइल देने के लिए वो आपको परेशान करेगा या उसके बदले बड़ा अमाउंट आपसे मांगेगा। तो बेहतर ये है कि आप अगर आप एडवोकेट तो हर व्यक्ति करता ही है जब उसके ऊपर कोई लीगल प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन आप जो हैं एडवोकेट को जो उसके पास फाइल है उसकी एक कॉपी शुरुआत से अपने पास रखें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका केस किस जज के वहाँ चल रहा है, उस जज का नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, और जो केस आप पर चल रहा है उस केस का नंबर क्या है। लोगों को ये नहीं पता रहता कि केस का नंबर क्या है। ठीक है तो इससे ये होगा कि इन फ्यूचर कभी आपका एडवोकेट से विवाद होता है तो इसमें फिर आपको उसके पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो एडवोकेट बदल सकते हैं। और एनओसी वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि आप जो है एनओसी के लिए किसी व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते हैं। अगर एडवोकेट एनओसी नहीं देता है तो आप जो है जज को लिखित शिकायत दे सकते हैं जहाँ भी आपका केस चल रहा है, जिला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप वहाँ जज को रिटर्न जो है कंप्लेंट दे सकते हैं कि सर मेरा जो वकील था पहले वाला वो एनओसी नहीं दे रहा है, यही कारण है कि मैं दूसरा वकील नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें आप मेरी हेल्प करें। तो फिर इसमें जज साहब ऑर्डर कर देते हैं और उसके बाद दूसरा वकील इसमें अपीयर हो जाता है। क्योंकि एनओसी के चक्कर में भी कई बार लोगों के केस जो हैं वो मतलब बर्बाद हुए हैं, और उस केस का बहुत ही उल्टा असर किसी आम आदमी पर पड़ता है।
और फिर वो बाद में यही कहता है कि वकील के कारण, जो मेरा पुराना वकील था उसके कारण मेरा केस बिगड़ गया है। तो अगर एनओसी आपका वकील नहीं देता है तो फिर आप जो है जज से शिकायत कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये छोटी छोटी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दोस्तों आपको समझ में आई होंगी। और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।